और बिहार में हुए जातीय सर्वे के बाद से जातीय जनगणना को लेकर पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। इंडिया गठबंधन सहित कई राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करती है और अगर यूपी में सपा की सरकार बनती है तो जिस तरीके से बिहार में जातीय सर्वे हुआ उसी तरीके से यूपी में भी जातीय जनगणना कराई जाएगी। शिवपाल यादव कन्नौज पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी पत्रकारों से बातचीत की और जातीय जनगणना के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर यूपी में सपा की सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना जो है वो कराई जाएगी। सुनिए। समाजवादी पार्टी तो हमेशा चाहती है कि जातीय गणना होना चाहिए और जब तक जातीय गणना नहीं होगी तब तक सभी वर्ग के लोगों को ठीक से आरक्षण नहीं मिल सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। एक आखिरी सवाल। और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी जातीय गणना शीघ्र होगी। जैसे बिहार में जातीय गणना कराया है तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जातीय गणना होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि ब्रजेश पाठक ने अपने समाजवादी पार्टी तो हमेशा चाहती है कि जातीय गणना होना चाहिए और जब तक जातीय गणना नहीं होगी तब तक सभी वर्ग के लोगों को ठीक से आरक्षण नहीं मिल सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। एक आखिरी सवाल। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देवरिया जिले के रुद्रपुर क्षेत्र स्थित फतेहपुर में पिछली 2 अक्टूबर को हुई 6 लोगों की हत्या के सिलसिले में पीड़ित परिवार के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि दोनों ही वारदात गलत है और सरकार को न्याय में संतुलन बनाते हुए दोनों ही परिवार की मदद करनी चाहिए थी। अखिलेश यादव ने फतेहपुर पहुंचकर प्रेमचंद यादव की पत्नी और बच्चों से मुलाकात की और उनके प्रति जो संवेदना थी वो प्रकट की और हर संभव प्रयास करने का भी वादा किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे उन्हें कई अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा और अगर अधिकारियों को सस्पेंड किया तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये स्वीकार कर रही है कि अधिकारियों की नाकामी रही है, जिसके कारण